हेलो दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम DSSB PGT संस्कृत मेल के पेपर के आंसर्स जानेंगे जो 16/7/2021 के द्वितीय पाली में हुआ था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा मेंटल एबिलिटी से है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी से समान प्रकार से संबंधित हो। यानी क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, जिस प्रकार HKLP रिलेटेड है QMLI से, उसी प्रकार इन सभी ऑप्शंस में होने चाहिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको क्या करना है कि रफ कॉपी पर A to Z लिख लेना है। साथ ही आपको नंबरिंग भी कर लेना है ताकि जो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। अब यहाँ देखिए HKLP, अब यहाँ पे लिया है QMLI। अब क्या किया है कि P का आगे इस तरीके से देखिए HKLP, अब P का ले लिया Q, L का ले लिया M, K का ले लिया L और H का ले लिया I, सबके एक आगे ले लिया है। उसी प्रकार इसमें देखना है कि कौन ऐसा जोड़ी है जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए फोर्थ वाला ही है TXDA, तो A का हो गया B, D का हो गया E, X का हो गया Y और T का हो गया U। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसमें दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 पे टिक किया होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से क्या है, समान है। हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। देखिए पहला है हॉर्लिक्स, दूसरा मक्खन, तीसरा दही और चौथा है कस्टर्ड। तो ये सभी जो है वह दूध से बनने वाला है। हॉर्लिक्स किससे बनता है, गेहूं या कह सकते हैं जौ से बनता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए हमें डिफरेंस फाइंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ है 669, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, और यहाँ 695 है और ये हो गया आपका 708। अब इसके बीच का डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस आ रहा है 13। तो अब हमें क्या करना है कि इसके बीच का डिफरेंस भी 13 होना चाहिए। तो हम इसमें 13 को ऐड कर देंगे। 9 में 3 ऐड कीजिए, कितना होगा 12, 61718 और ये हो जाएगा आपका 6। यानी यहाँ पे आना चाहिए 682। जिन्होंने 682 को टिक किया होगा उनका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आरेख दर्शाया गया है। आपको बताना है कौन सा आरेख करेक्ट है। पहला कह रहा है स्वर से शुरू होने वाले नाम, I से शुरू होने वाले नाम, M और O से शुरू होने वाले नाम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आरेख सही है। देखिए I भी वॉवेल है, O भी वॉवेल है, बट M जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन M का साउंड जो है वो वॉवेल होता है। तो यहाँ पे कौन सा आरेख सही होगा, तो देखिए आरेख जो है 2 वो बिल्कुल सही है। O और I क्या है, वॉवेल है, यानी स्वर में ये गिना जाता है, और M कॉन्सोनेंट होते हुए भी इसका साउंड वॉवेल है, इसीलिए ये इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक आकृति दी गई है। आपको इसमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ भारतीय है ये सर्कल है आपके फिल्मी सितारे, और ये सर्कल नीचे वाला है राजनेता। आपको बताना है कि भारतीय फिल्म सितारों को दर्शाता है जो राजनेता नहीं है। ठीक है, अब भारतीय भी हों और फिल्म सितारे भी हों तो कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है, तो K को देखिए, ये भारतीय भी है और फिल्म सितारे भी है, राजनेता नहीं है। तो K ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में शब्दकोश यानी डिक्शनरी में बताया जाता है। तो यहाँ देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, सजाएंगे। तो सबसे पहले आएगा VIS, 2 आपका फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। सेकेंड पोजीशन पे VIT आएगा, यानी फोर्थ वाला। थर्ड पोजीशन पे आपका आएगा VIVA, फिफ्थ वाला। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आपका VIVE फर्स्ट है, एंड लास्ट पोजीशन पे आपका VIZ वाला आएगा। तो देखिए ये नंबर जो है वो
क्रमबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि वह आकृति का चयन करें जो जेड के नहीं मोड़े गए रूप से मेल खाती है। अब देखिए क्या किया गया है, इस पेज को इस तरीके से मोड़ा गया, फिर इस तरीके से मोड़ा गया और फिर यहाँ पे कट किया गया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो आकृति संख्या 3 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन में आपको कथन दिया गया है और 2 तर्क दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से तर्क मजबूत हैं। पहला है, क्या महाविद्यालयों में रैंकिंग को संपूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। अब पहला तर्क कह रहा है कि नहीं, स्वस्थ रैंकिंग महाविद्यालय के छात्रों को सामने आने में मदद करती है और उन्हें अच्छे हास्य में बात को हल्का लेना सिखाती है। दूसरा कह रहा है, हाँ, रैंकिंग के नाम पर दी जाने वाली यातनाएं कभी कभी हद से आगे निकल जाती है। तो दोस्तों ये दोनों तर्क जो है वो मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में MNOP Q और R जो हैं वह एक रो में है, एक कतार में बैठे हुए हैं। इस तरीके से कह रहा है M और N जो है वह छोड़ पे है, तो मैं यहाँ पे M को बैठा देती हूँ और यहाँ पे N को। उसके बाद O M के ठीक बाएं बैठा हुआ है, यानी बाएं यानी यहाँ पे होना चाहिए। और Q R जो है वह केंद्र में है, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये बिल्कुल मिडिल में है। तो N के ठीक दाएं कौन होगा। P का तो पता नहीं है कहाँ बैठा है, तो P यहाँ पे बैठा है, तो N के ठीक दाएं में बैठा है P, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। 10th देखिए, तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विकल्प अन्य 3 से अलग है, तो हमें उसी विकल्प का चयन करना होगा। अब यहाँ देखिए O के बाद एक छोड़ करके Q लिया है, Q के बाद एक छोड़ करके S लिया है और S के बाद साथ वाला T ले लिया है। बाकी सब में देखिए तो एक एक की गैपिंग है सभी में, लेकिन इसमें एक की गैपिंग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो यहाँ देखिए ये है A, D और F, इसकी जगह लिया गया है X, यानी A के बाद 2 संख्याएं छोड़ी गई हैं Z और Y, उसके बाद लिया है X। अब D के बाद लिया है A, तो यहाँ पे B और C को छोड़ा गया है और F के बाद लिया गया है C, तो यहाँ पे E और D को छोड़ा गया है। तो सभी के बीच में क्या है, 2-2 संख्याओं की गैपिंग है, तो उसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर H देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, ये करेक्ट आंसर को दर्शा रहा है HLO। दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर बता दूँ ताकि आप इससे मिलाएं कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे आकृति दी गई है, आपको बताना है कि इस जगह पे कौन सी आकृति होगी। 2 आकृति को आपको ध्यान से देखना है, इसी से रिलेटेड है तीसरा और चौथा। यहाँ देखिए एक स्क्वायर है और सर्कल है, सर्कल में देखिएगा 3 सर्कल है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एक सर्कल हुआ और 4 और 3 स्क्वायर बन गए हैं। उसी तरह से ट्रायंगल के साथ भी होगा, क्या होगा कि 3 ट्रायंगल बनेंगे और एक ये जो लाइन खींचा हुआ है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चंस रीजनिंग के काफ़ी इजी हैं दोस्तों, मुझे आशा है आप लोगों ने 100% किए होंगे इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। तो सबसे पहले एक लाइन होगा, उसके बाद ये लाइन होगा जो इस सर्कल को पूरा करता है, उसके ऊपर ये इस तरीके से होगा। तो देखिए कुछ ऑप्शन नंबर 3 को आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल जो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है सेम है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए तो सबके बीच में अल्फ़ाबेट्स के बीच में क्या है, अल्फ़ाबेट्स के बीच में देखिए नंबरिंग किया हुआ है और सबके बीच में 4 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 36 के बाद 40 लिया और 40 के बाद 44। तो आप 36 में से 4 को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 32। अब अल्फ़ाबेट बताना है कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यू के बाद क्या लिया है, टी लिया है, यानी बिल्कुल साथ वाला। TU होता है, RS होता है, PQ होता है, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए W और V है, यानी VW होता है, तो 32
VW लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अमन बबली का भाई है। यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ये है अमन, मैंने ए से इसको डिनोट कर दिया और बॉय है इसीलिए प्लस का साइन दिया। उसके बाद कह रहा है कि ये बबली का भाई है, बबली लड़की है, माइनस का साइन दे दिया। बबली सीलिया की बेटी है, अब यहाँ ये सीलिया है बेटी है और सीलिया फीमेल है, तो ये बेटा बेटी हो गया इसका। और ड्रेक अमन का पिता है, और ड्रेक कौन है, तो वो जो है वो अमन का पिता है, फादर है, तो वो बबली का भी पिता होगा। तो अब पूछ रहा है कि सीलिया और ड्रेक के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है, ड्रेक जो है वह सीलिया का पति है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कथन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष भी दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें अनुसरण कर रहा है। कथन है, माता पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष दिया है कि आजकल सभी माता पिता अमीर हैं। जरूरी नहीं है कि सभी माता पिता अमीर ही हों, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के लिए जितना हो सके करते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, माता पिता में अच्छी विद्यालय शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनियंत्रित जुनून होता है। अब देखिए, तो माता पिता में क्या होता है, जुनून होता है ना, वो किसी भी हद तक अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी निष्कर्ष जो है 2 वो करेक्ट है, अनुसरण कर रहा है हमारे कथन से। तो 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो इसमें आकृति में घनों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आप ध्यान देंगे तो अभी तक के रीजनिंग के जितने भी वीडियोस मैंने आपको बना के दिए हैं, उनमें से आकृति से, कोडिंग डिकोडिंग से और डायरेक्शन से, मिसिंग नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कितने घन हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले घनों की संख्या को काउंट करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे इसमें कितने घन हैं। तो देखिए इसमें टोटल जो है घनों की संख्या 10 है। कैसे है, आप इसे ध्यान से काउंट करेंगे तो इसमें आपको घनों की संख्या 10 नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में इंटरसेटलर को लिखा गया है SBMMFUTSFUOJ। अब हमें कह रहा है कि इसी तरह से हमें कोडिंग करना है, किसका, REDEMPTION। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए कि क्या किया गया है, आप अल्फ़ाबेट लिख लेंगे A to Z तो भी हेल्प मिलेगा। अब यहाँ नंबरिंग काउंट कीजिए तो यहाँ देखिए T से लेकर के R तक इस तरफ आ गया है। R के बाद क्या होता है S, A के बाद B, L के बाद M, L के बाद M और E के बाद F और T के बाद U, यानी यहाँ तक ये क्या किया है, आधा कर दिया। उसके बाद जो बचा है INTERS उसको यहाँ कर दिया है। तो इस तरीके से इसका कोडिंग किया गया है। चलिए हम इसका कोडिंग करते हैं। तो N का क्या हो जाएगा, N के आगे वाला संख्या हमें लेना है। तो N का हो जाएगा O का हो जाएगा P, I का हो जाएगा J, T का हो जाएगा U, P का हो जाएगा Q। तो हमने यहाँ से यहाँ तक संख्याओं को अपोजिट कर लिया है, यानी ये इस तरफ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस में है। यहाँ देखिए OPJUQ इसी में है, इसमें नहीं है बिल्कुल, ये दोनों सेम है। देखिए यहाँ Q है और यहाँ N है, ठीक है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि बिजली मिस्त्री को क्या कहा जा रहा है, मिस्त्री को नलसाज कहा गया है, नलसाज को नाई कहा गया है, नाई को मोची कहा गया है, मोची को बटलर कहा गया है। तो जूते की मरम्मत कौन करता है, तो जूते की मरम्मत तो मोची करता है और मोची को कहा गया है बटलर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बटलर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। अब इस श्रृंखला में हमें बताना है कि कौन सा संख्या जो है वह गलत है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। अब देखिए इसको पता करने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए क्या किया गया है,
18 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 36। ठीक है, अब 36 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 1 10, यानी 108 आना चाहिए था इसकी जगह पे, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद 108 को मल्टीप्लाई कर दीजिए चेक करने के लिए 4 से, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, बच गया आपके पास 3, 10 4 जा 40 एंड 3 को ऐड कर दीजिए 43, 432 आ गया। तो कौन सी संख्या गलत है, 109 की जगह पे होना चाहिए था 108। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अब हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फटाफट करते हुए सभी के आंसर्स को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, बजट 2021 में घोषणा अनुसार आयकर निर्धारण मामलों में पुनः खोलने की समय सीमा 6 वर्ष से घटाकर कर दी गई है। तो 6 वर्ष से घटा करके दोस्तों 3 वर्ष कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो देखिए कोरियाई जो है वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं नहीं है, जबकि चीन है, अरबी है और अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 1911 में भारत की यात्रा पर अपोलो बंदर के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भूमि पर उतरने के स्मरणोत्सव के लिए बनाया गया था, तो वह बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से सभी कथन को आपको पढ़ना होगा, उसके बाद बताना होगा कौन सा गलत है। तो देखिए कथन संख्या 3 गलत है। परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कोली नृत्य में ऐसे एलिमेंट शामिल हैं जिससे डैश का कोली मछुआरा समुदाय सबसे अधिक परिचित है, समुद्र और मत्स्य खेत, जिससे महाराष्ट्र का, कहाँ का, तो महाराष्ट्र का, यहाँ पे महाराष्ट्र आएगा, का कोली मछुआरा समुदाय सबसे अधिक परिचित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश समान आकार के परमाणु, अणु या आयन होते हैं जिसमें समान संख्या में परमाणु और संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है समविन्यासी, ये करेक्ट होगा। समविन्यासी समान आकार के परमाणु, अणु या आयन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने मई 2021 में स्वदेशी बेडसाइड ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर और ऑक्सीजन संयंत्र विकसित करने के लिए MSMES के लिए मिशन भारत O2 चुनौती की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, तो देखिए शाहजहां का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, बचपन में उसे खुर्रम कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा को भांगर और खादर में विभाजित किया गया, तो जलोढ़ मृदा को जो है वो भांगर और खादर में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी नहीं करेगा, तो कोलकाता नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 लूटपाट अभियानों के कारण बट सिकन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए महमूद गजनवी जो है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से लूटपाट करके अपने देश गजनी ले गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख आवासीय संपत्तियों के संबंध में वैश्विक शहरों में बेंगलुरु का स्थान क्या है, तो देखिए बेंगलुरु है 40वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है, तो 71वें, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता, तो देखिए यह जीता है बाबर आजम ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार मटर पर प्रस्तावित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट उपकर डैश है, तो वह 40% है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं
हरिलाल जे की शुनदास कन्या। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश पुलिस ने मई 2021 में कोविड-19 रोगियों के लिए लोगों को ऑक्सीजन, बिस्तर, संवाहक और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया। तो देखिए ये उत्तराखंड पुलिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसे प्रेस को स्वतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो देखिए चार्ल्स टी मैकफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस नदी को इसकी अत्यधिक लवणता के कारण खारी नदी के रूप में जाना जाता है? तो वो नदी है लूनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? तो देखिए उनके द्वारा लिखी गई है फ्लड ऑफ फायर। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।